तो सिराज बने सरताज, अब वर्ल्ड पर होगा राज। एशिया कप में भारत ने तिरंगा फहरा दिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिनकी घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजी ने घुटने टेक दिए। श्रीलंका की टीम महज 15.2 ओवर में 50 रन बनाकर ढेर हो गई। फाइनल मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट चटका दिए। एशिया कप में भारत का डंका, 50 रन पर ढह गई लंका। मियां मैजिक ने जिताया, एशिया कप लौटकर भारत आया। एक और विकेट। फाइनल में सिराज का 6 काम कर गई। सामने श्रीलंका थी, लेकिन फाइनल में डंका भारत का बजा। एशिया कप में जीत से टीम इंडिया ने अक्टूबर में भारत में होने जा रहे वर्ल्ड कप पर मजबूत दावेदारी ठोक दी। वहीं एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। बचाई है कोलंबो में मोहम्मद सिराज ने। Really proud of Indian team. We bleed blue. बहुत अच्छा किया, बहुत ही प्रदर्शन अच्छा किया। मोहम्मद सिराज की बहुत अच्छा दिया जाएगा। उसके बाद बॉलिंग किया मस्त। यही हौसला अगर बरकरार रहे तो हम विश्व कप भी जीतेंगे। मोहम्मद सिराज। ये नाम लोगों के दिलो दिमाग में चस्पा हो गया है। पारी का चौथा ओवर और इस ओवर में मोहम्मद सिराज के 4 विकेट। गेंदबाजी ऐसी कि श्रीलंकाई टीम ने 50 के स्कोर पर ही घुटने टेक दिए। सिराज को और इनका जो जबरदस्त स्पेल है वो बेहतर होता जा रहा है। मोहम्मद सिराज ने फाइनल मुकाबले में कुल 6 विकेट अपने नाम किए, जो उनका अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने वनडे करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। साथ ही सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। थोड़ी सी शायद आउट दिया है। हम कहना चाहेंगे हमारी मिट्टी का जो सपूत भारत माता की जो गोदी से निकला है, उसने आज प्रूव कर दिया कि टैलेंट कहीं छुपा नहीं है। टैलेंट को पूरा खुल के उसने अपना पूरी दुनिया के सामने बताया अपना। जिस प्रकार से उन्होंने 5 ओवर के अंदर 5 विकेट ले ली थी, अपने 5 ओवर किए 5 विकेट, अभी तो वो 7 लेते, एक कैच छूट गया। तो इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से बॉलिंग की है, वाकई उन्होंने दिल खुश कर दिया। क्योंकि आज का जो मैच है, अगर श्रीलंका 50 रन के ऊपर ऑल आउट हुई है तो वो सिराज की बॉलिंग की वजह से। यूं तो फैंस लंबे वक्त से मोहम्मद सिराज को खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोलंबो के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वो फैंस के दिलो दिमाग में छप गई, जिसका जिक्र दशकों तक किया जाएगा। क्योंकि श्रीलंकाई टीम अपने घर में थी, अपने मैदान पर एशिया कप जीतने के ख्वाब के साथ उतरी थी, लेकिन इस मैदान पर अगर किसी का सिक्का चला तो वो नाम है मोहम्मद सिराज का। भारत माता की जय। इंडिया इंडिया। हम तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे सिराज भाई, उनकी मेहनत जो भी सब है, आज वो दिख के आ गए कि कैसे बॉलर है, कैसे इंडिया के सबसे टॉप क्लास बॉलर है। सर को उठ के देखे मैं परेशान, अब क्या हो गया। सिराज भाई 6 विकेट ले लिए, इन्हों 3 विकेट, सिराज भाई 6 विकेट लेते, जो दिल को खुशी मिली। हा उठते जिसको कॉला उसको कॉला, अरे सिराज 6 विकेट, सिराज 6 विकेट, सिराज 6 विकेट। भाई मियाँ कॉल कर बोले रिचर जल्दी इंटरव्यू देंगे अपन। सिराज भाई के लिए खुशी की बात है, उनके घर के सामने आएंगे अपन, पटाखे डाखे। एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने शानदार स्पेल के जरिए साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। और एशिया कप के फाइनल में 10 विकेट से जीत के साथ टीम इंडिया ने भी बता दिया है कि वर्ल्ड कप में उसका ही डंका बजने वाला है। मोहम्मद सिराज विराट कोहली को अपना आइडियल मानते हैं, जबकि रोहित शर्मा की कप्तानी की वो कई बार तारीफ कर चुके हैं। हैदराबाद की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के वर्ल्ड कप 11 के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन सिराज का यहां तक का सफर आसान तो कतई नहीं रहा है। मोहम्मद सिराज के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। मोहम्मद सिराज इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में एक के बाद एक मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज हैं। 2016-17 में रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा 41 विकेट हासिल किए थे, जबकि 2017-18 में कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैच में 23 विकेट झटके थे।
लंबे वक्त से मोहम्मद सिराज की गिनती भारत के टैलेंटेड गेंदबाज के रूप में होती रही है। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। मोहम्मद सिराज को 4 नवंबर 2017 को पहली बार टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का मौका मिला। 4 नवंबर 2017 को मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू किया। इसके करीब 2 साल बाद जनवरी 2019 में वनडे टीम में शामिल हुए। 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। मोहम्मद सिराज को क्रिकेट में पहचान मिली IPL से। साल 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया था। तब सिराज ने अपने पहले ही मैच में 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ सिराज का करियर बहुत ज्यादा नहीं चला। अगले सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मोहम्मद सिराज को अपने स्क्वाड में शामिल किया। यहीं से क्रिकेट के फलक पर सिराज की किस्मत बदलती चली गई। बदलते वक्त के साथ न सिर्फ सिराज की गेंदबाजी में सुधार हुआ है, बल्कि आंकड़े भी बदले हैं। ऐसे में अगर मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप 11 में जगह मिलती है तो टीम इंडिया का पेस अटैक कहीं ज्यादा मजबूत होगा। मैच बहुत ही शानदार रहा और सिराज अहमद ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। बेस्ट सिराज ने हमारा दिल जीत लिया है। हमारे पूरे भारतवासियों को सिराज ने दिल जीत लिया। क्या बताया सिराज के बारे में हम? हमारी भारत की टीम जो है इंडिया इज द बेस्ट। हैदराबाद के गरीब परिवार में जन्मे मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा चलाते थे, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ है। इन तमाम मुश्किलों को झेलते हुए मोहम्मद सिराज ने ये मुकाम हासिल किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए क्रिकेट के मैदान से अब बात ले चलते हैं आतंक के खिलाफ जंग के मैदान की करते हैं, वो भी सवाल के साथ कि क्या पाकिस्तान में छिपे बैठे मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के फाइनल सफाई का वक्त आ चुका है। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस ड्रोन से अमेरिका ने अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को ढेर किया था, वही हेरॉन ड्रोन कश्मीर के अनंतनाग और कोकरनाग के जंगलों में पाकिस्तान के हाफिज और मसूद के प्यादों के सिर पर बारूद बरसा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को 5 दिन हो चुका है, लेकिन अब हर आतंकी का अंजाम तय है। आतंक के खिलाफ हेरॉन ड्रोन की ताकत को विस्तार से बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वो आसमान में मंडराता है, न शोर करता है न नजर आता है, और जब तक खबर लगती है आतंकियों की कब तैयार हो चुकी होती है। ऐसा ही हो रहा है। 5 दिन से हो रहा है पीर पंजाल की चोटियों पर, कोकरनाग के जंगलों में, अनंतनाग की पहाड़ियों के बेलों में दुबके हाफिज और मसूद के प्यादों के सर पर नॉन स्टॉप बारूद बरसाया जा रहा है। सरहद की ढाल दुश्मन का काल साक्षात। इंडिया का प्रीडेटर बॉर्डर पार बड़ा डर। हाफिज के प्यादे ढेर, मसूद के मरने में नहीं देर। इंडिया की थर्ड आई, हर आतंकी का द एंड। आसमान से बरसता बारूद,
और जमीन पर तैयार होता दहशतगर्दों का कब्रिस्तान। बहुत 5 दिन से इसी तरह कोकरनाग से लेकर अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। और ऐसा ही होगा। आतंकी जमीन पर रेंगेंगे, गोली खाएंगे, दिलों में दुबकेंगे, बम से मारे जाएंगे और जंगलों में छिपेंगे तो ड्रोन काल बनेगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो गौर से देखिए और कान लगाकर सुनिए। बहुत गुड शो बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है। थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। देश के जाबाजों के कहर से जान बचाकर भागते आतंकियों की ये तस्वीरें कोकरनाग की है, जहां 5वें दिन भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी रहा। घने जंगल में घिरे आतंकियों पर ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से ताबड़तोड़ वार किए गए। आतंकियों के सर पर मौत मंडरा रही है। और बारूदी धमाकों की गूंज से मुरीदके में छिपा बैठा हाफिज सईद और बहावलपुर के बिल में दुबका जहरीला असगर मसूद अजहर को 72 हूरें नजर आने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों के खिलाफ पहली बार इजरायली हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेरॉन भारतीय सेना का सबसे एडवांस ड्रोन है। इससे एक ही उड़ान में कई मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। एक साथ लंबे दायरे में लगातार निगरानी की जा सकती है। हेरॉन पहाड़ों और घने जंगलों में दुश्मनों को ढूंढ सकता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी कोकरनाग के घने जंगलों में छिप गए थे। बेहद दुर्गम इलाका होने की वजह से यहां जाना आसान नहीं था। लिहाजा हिंदुस्तान की थर्ड आई हेरॉन ड्रोन को मिशन में लगाने के बाद एक एक कर आतंकी मुल्क पाकिस्तान की जहरीली नस्लों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का निर्माण इजराइल में किया गया है और महीने भर पहले ही इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि आतंकियों के खिलाफ किसी ऑपरेशन में हेरॉन ड्रोन से गोला बारूद बरसाया जा रहा हो। इजराइल और अमेरिका अपने कई दुश्मनों को हेरॉन ड्रोन के जरिए ढेर कर चुके हैं। पिछले साल काबुल में अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को भी इसी ड्रोन के जरिए मारा गया था। सवाल ये है कि क्या अब जवाहिरी की तरह हाफिज और मसूद भी मरने वाले हैं? हिंदुस्तान को आतंक का जख्म देने वाले हाफिज और पुलवामा के पापी मसूद का मरना अब तय है। उसी तरह जिस तरह अनंतनाग के जंगलों में हाफिज और मसूद के पिट्ठुओं को ढेर किया जा रहा है, क्योंकि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन कश्मीर के जंगलों में ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बारूद बरसा सकता है। हेरॉन ड्रोन एक बार हवा में उठा तो 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। ड्रोन एयरबॉर्न सर्विलांस विजिबल लाइट थर्मोग्राफिक कैमरे से लैस है। हेरॉन मार्क 2 अपने साथ लेजर गाइडेड बम और मिसाइल ले जा सकता है। यह ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। साफ है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द पीओके की घाटियों में दुबके हों या पीर पंजाल की पहाड़ियों के जंगलों में ठिकाना बनाए, हिंदुस्तान की ड्रोन आर्मी हर आतंकी को चुन चुन कर मारेगी। Heron Mark 2 is a very capable drone. This is capable of longer endurance and beyond line of sight capability.
With this, entire country can be surveilled from the same place. Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed. हिंदुस्तान के पास हेरॉन वो गेम चेंजर है जिसके जरिए जल, थल, नभ में दुश्मन की तबाही तय है, क्योंकि हेरॉन आसमान में ही अपने टारगेट को लॉक कर सटीक निशाना लगा सकता है। ये ड्रोन किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए हर तरह के मौसम और हालात में काम कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता, यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है। हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं। यही वजह है कि अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर की ये घाटियां दशकों से पाकिस्तान के सपोलों के जहर से कराहती रही है। 3 दशक के दौरान हाफिज और सलाहुद्दीन से लेकर मसूद अजहर की जहरीली नस्लों का नामो निशान मिट गया। बावजूद इसके LOC पार के शैतानों की साजिशें कम नहीं हुई, लेकिन अब पाकिस्तान के हर पापी के सर पर बारूद बरसेगा। आतंकियों के खिलाफ हेरॉन ड्रोन के इस्तेमाल से साफ हो गया है कि अब सरहद के इस पार से लेकर उस पार तक हर दहशतगर्द के सर पर बारूद बरसना तय है।